हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नरिश एजुकेशन। आज हम क्लास 10th का टर्म 2 का पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं। तो वी आर बिगनिंग विद द इंग्लिश चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया विच इज़ डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। तो हम फर्स्ट वाला करने वाले हैं इसमें, एंड लेटर ऑन आई विल बी ब्रिंगिंग द अदर वीडियोज़ टू। सबसे पहले हम देखते हैं ग्लिम्पसेस का मतलब क्या होता है। ग्लिम्स का मतलब होता है नॉट अ कंप्लीट व्यू ऑफ समथिंग बट समथिंग जो हमें झलक पुरानी यादें हैं। तो क्विक एंड नॉट कंप्लीट व्यू ऑफ समबडी और समथिंग इज कॉल्ड एज ग्लिम्स। यहाँ क्योंकि इंडिया आपको पता है रिच इन ट्रेडिशंस कल्चर सब में बहुत रिच है, तो यहाँ हम ग्लिम्सेस में वही पढ़ेंगे। यहाँ जैसे हमारे ग्रैंडफादर पुरानी अपनी यादों के बारे में बताते हैं, वैसे ही ऑथर बेकर्स फ्रॉम गोवा को याद कर रहे हैं। सो बेकर फ्रॉम गोवा के अंदर जो लूसियो रॉड्रिक्स हैं वो हमें डिस्क्राइब कर रहे हैं अपनी स्टोरी, जो उनकी चाइल्डहुड मेमोरीज़ हैं। ये स्टोरी हमें उन दिनों में ले जाती है जब पोर्टुगीज़ गोवा पर रूल करते थे। जैसे इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल ड्यूरिंग दैट टाइम, पोर्टुगीज़ रूल्ड गोवा और इन्वेडेड गोवा एंड दे रूल्ड फॉर अबाउट 450 ईयर्स। और उन्हें ये फेमस ब्रेड्स जो थी वो पसंद थी या उनकी स्टेपल डाइट में शामिल थी। जैसे हम लोग चपातीज़ वगैरह खाते हैं, तो पोर्टुगीज़ वर फॉन्ड ऑफ ब्रेड। The narrator often finds his elders thinking about those golden days या good old days के बारे में। जो हमारे elders हैं, जो ऑथर के नरेटर के एल्डर हैं, वो याद करते हुए बताते हैं गोवा के बारे में कि फेमस ब्रेड जो है वो बैक टू द टाइम एंड पोर्टुगीज़ रूल्ड ओवर गोवा तब के बारे में कितनी फेमस हुआ करती थी। तो वो अपने पास्ट को याद करते हुए बताते हैं कि पोर्टुगीज़ गोवा से चले गए, लेकिन जो बेकर्स हैं वो अभी भी स्टिल एग्जिस्ट करते हैं, एंड द पीपल दोज हु आर फॉन्ड ऑफ ब्रेड स्टिल एग्जिस्ट देयर। जो उस वक्त के बेकर्स थे वो तो अभी नहीं हैं, लेकिन उनका जो ये बेकिंग का काम है वो उनकी जनरेशन कंटिन्यू कर रही है, तो स्टिल दे एग्जिस्ट देयर एंड डू दिस वर्क। और इन्हें पैडर्स बुलाया जाता है गोवा में। एवरीथिंग अबाउट बेकिंग इज स्टिल द सेम, लेकिन बस उनके जो मोल्ड करने वाले ब्रेड लोव्स हैं, फर्नेसेस हैं, वो आज भी कहीं ना कहीं वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। और उनके साउंड ऑफ अराइवल, जैसे जो आवाज़ आती थी बैम्बू स्टिक की, उसके थर्ड की, थर्ड मतलब होता है एक साउंड है ना, वो जो थर्ड की आवाज़ आती थी बैम्बू जो लेकर आते थे वो, और इवन द बेल, ये आज भी सेम है जैसी ओल्डन टाइम्स में हुआ करती थी। तो इसके थ्रू ऑथर हमें बताना चाह रहे हैं या राइटर बताना चाह रहे हैं कि कैसे उस वक्त वो लोग जाग जाया करते थे जब एक बेकर के आने की आवाज़ होती थी थ्रू द थर्ड ऑफ दैट बैम्बू स्टिक। अब नरेटर और चीज़ याद करते हैं कि कैसे एक बेकर उनके लिए एक फ्रेंड, कंपेनियन और गाइड हुआ करता था ड्यूरिंग देयर चाइल्डहुड डेज। बेकर 2 बार दिन में आया करता था, एक बार मॉर्निंग के समय जब वो सेल करने जाता था अपने ब्रेड लोव्स, और दूसरा रिटर्निंग टाइम पर अपने एम्प्टी बास्केट के साथ जब वो सारे लोव्स सेल कर देता था। और उसकी जो साउंड थी बैम्बू स्टिक की, वही बच्चों को उठाया करती थी। और चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते थे उससे मिलने के लिए और अपने ब्रेड बैंगल्स को चूज़ करने के लिए, जिसे कॉन्कॉन बोला जाता है, जो स्पेशली बेकर उन लोगों के लिए बनाता था, बच्चों के लिए। जैसे बैंगल्स बच्चों के लिए हुआ करती थी, लोव्स एडल्ट्स के लिए हुआ करते थे, और दैट वर जनरली कलेक्टेड बाय मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। जो बास्किन और पैस्किन थे, वो दोनों ही जो उनकी मेड्स थी वही कलेक्ट किया करती थी ब्रेड को, या वही शॉप किया करती थी ब्रेड के लिए। नाउ टॉकिंग अबाउट द एंट्री ऑफ द बेकर, वो बहुत एक म्यूज़िकल एंट्री हुआ करती थी, जो साउंड आता था उसकी बैम्बू स्टिक का, एंड उसका जो एक हाथ था वो सपोर्ट करता था बास्केट पे जो उसके हेड में है, जिसमें लोव्स रखी रहती थी, और जो दूसरा था वो बैम्बू को पकड़े हुए रहता था। ही वुड गो हाउस टू हाउस, वो घर घर जाकर ये अपनी सेलिंग करता था और वहाँ की जो लेडीज़ होती थी उन्हें ग्रीट करता था। तो दैट शोज़ दैट दे वर वेरी काइंड एंड पोलाइट। ओके, द पेरेंट्स वुड स्कूल द चिल्ड्रन एंड मेक देम स्टैंड असाइड, बट वो लोग तो बहुत ज़्यादा ईगर हुआ करते थे। वो क्लाइंब बेंच या वॉल की तरफ से पीप करके बास्केट में देखा करते थे कि वो उनके लिए ब्रेड बैंगल्स लाया है या नहीं। इवन वो अपने टीथ भी ब्रश करना ज़रूरी नहीं समझते थे, बिकॉज उन्हें लगता था दैट टी विल वॉश इट आउट, है ना। और फिर अननेसेसरी एफर्ट फॉर देम टू प्लक मैंगो लीव्स फ्रॉम द ब्रांचेस, क्योंकि ड्यूरिंग दैट टाइम वो लोग दातुन ही किया करते थे, तो दे फेल्ट दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी एंड ओनली द टी से हमारी सारी चीज़ें जो हैं वो हॉट टी से साफ़ हो जाएंगी।
एंड दे थॉट दैट एनिमल्स लाइक टाइगर भी तो कभी ब्रश नहीं करते, इसीलिए हमारे लिए भी ये एक नेसेसरी चीज़ नहीं है. नाउ टॉकिंग अबाउट द ब्रेड विच वॉज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोअन कल्चर. क्योंकि हर जगह हर इम्पॉर्टेंट ओकेशन पे ब्रेड का होना एक मस्ट हुआ करता था. स्वीट ब्रेड मैरिजेस में, टू सैंडविचेस जो एंगेजमेंट पार्टीज़ में जो मदर बनाती थी डॉटर के एंगेजमेंट पार्टी में, दैट वाज अ मस्ट. कोकोनट कुकीज़ एट क्रिसमस, केक्स, सारी पार्टीज़ में बिना ब्रेड के काम नहीं होता था. तो इससे प्रेजेंस ऑफ बेकर इन एवरी विलेज वाज अ मस्ट, है ना. बट नोन टू हैव फॉर्म, और नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ड्रेस. तो वो एक टिपिकली नी लेंथ की फ्रॉक हुआ करती थी जिसे कबाई कहा गया है. नरेटर के चाइल्डहुड डेज में उसने देखा है उन लोगों को पैंट्स और शर्ट्स पहने हुए जिसकी लेंथ जो थी वो शॉर्टर देन द यूजुअल वंस होती थी. ये उनकी आइडेंटिटी का पार्ट थी, सो दैट इवन इफ समवन वेयर्स दैट ट्राउज़र लेंथ नाउ, अगर अभी कोई पहनता है तो उसे ड्रेस लाइक अ बेकर या पैडर बुलाया जाता है, क्योंकि ओल्डन टाइम्स में उनकी वो ड्रेस हुआ करती थी. नाउ टॉकिंग अबाउट द मंथली बिल्स, जो बेकर थे वो अपना मंथली रिकॉर्ड बनाते थे ऑन अ वॉल यूजिंग अ पेंसिल और कलेक्टिंग द मनी एट द एंड ऑफ द मंथ. तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ योर एग्जाम्स कि वो एक वॉल पर मेंशन करते थे और हमेशा मंथ के एंड में ही अपना जो मनी कलेक्शन था वो किया करते थे. वो हमेशा एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन होता था क्योंकि हमेशा ही उसकी ज़रूरत रहती थी और उनका वहाँ होना एक मस्ट था. तो बेकर के फैमिली और वर्कर्स हमेशा हैप्पी या जॉयस दिखाए जाते थे. और उनका यूजुअली जो फिज़िकल स्ट्रक्चर था वो प्लम हुआ करता था, जिससे ये समझ में आता है कि वो खाते पीते परिवार के थे. और दिस वॉज लाइक अ प्रूफ ऑफ रिचनेस. और इवन टू दिस डे आज भी अगर कोई वेल बिल्ट बॉडी वाला दिखता है तो उसे बेकर की बॉडी के साथ कंपेयर किया जाता है. एक जैक फ्रूट को भी रिजेंबल किया हुआ है. जैक फ्रूट जैसा चेहरा अगर किसी का होता है तो उसे बेकर कहा जाता है.